हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग का चैप्टर चल रहा था मेरे दोस्त एवरेज का ये पार्ट 3 है। एवरेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने पीछे कवर किया, और भी टाइप के जो भी बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ये एवरेज का आखिरी वीडियो होगा। इसमें बल्लेबाजी से रिलेटेड यानी जो क्रिकेट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला सवाल होगा मेरे दोस्त, चलिए आज का पहला सवाल लिखिएगा। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, पिता तथा माता की औसत आयु पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। कितना वर्ष है मेरे दोस्त? 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु, पिता माता तथा उनके एक पुत्र की आयु, पिता माता तथा उनके एक पुत्र की आयु औसत आयु है कि औसत आयु कितना है मेरे दोस्त? औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? 27 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है? ठीक है ना, ये सवाल है। चलिए एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन क्या है? एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उसके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। ये सवाल किस तरह हल होगा? एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष है। यानी पिता और माता, पिता प्लस माता, इनकी औसत आयु मेरे दोस्त कितना है? 35 वर्ष। दो लोगों की औसत आयु 35 वर्ष है तो योग कितना हो जाएगा? 70 वर्ष हो जाएगा। औसत हमेशा योग बताता है, इस बात को भी आप ध्यान रखे रहिएगा। फिर कह रहा है पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, पिता माता और उसके बाद पुत्र। यहाँ कितने लोग हो गए? 3 लोग हैं। इनकी औसत आयु कितनी है मेरे दोस्त? इनकी औसत आयु है 27। कितना है? 27 दिया कितना हो जाए? 81 वर्ष। अब कह रहा है लास्ट में, तो पिता की आयु ज्ञात करें। पिता की आयु निकालने के लिए मेरे दोस्त यहाँ देखिए, यहाँ पिता, यहाँ माता कॉमन हो गया। तो बचा कौन? अकेले बचा है सिर्फ और सिर्फ पुत्र। तो पुत्र की आयु कैसे आ जाए? 81 में से 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 11 वर्ष। कितना आ जाएगा? पुत्र की आयु हो जाएगा 11 वर्ष। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु, एक औरत तथा उसके पति की आयु, औसत आयु 23 वर्ष थी। कितना था? 23 वर्ष थी। कितना था मेरे दोस्त? 23 वर्ष था। ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 1 वर्ष का बच्चा है। ठीक है। आगे क्या है मेरे दोस्त? अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है?
औसत आयु कितनी है। ठीक है ना, ये सवाल है। चलिए देख लीजिए पूरा सवाल क्या है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। उसके बाद 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा होता है, तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है, पर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। शादी के समय की बात है। शादी के समय एक औरत थी और उसके पति थे, मतलब पति और पत्नी, पति प्लस पत्नी, इनकी औसत आयु कितनी थी? 2 लोग हो गए, इनकी औसत आयु थी 23 वर्ष। कितना था मेरे दोस्त? 23, तो योग कितना होगा? 46, क्योंकि औसत योग बताता है, तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था, तो 5 वर्ष पति बढ़ेगा, 5 वर्ष पत्नी बढ़ेगी, फिर उसके बाद 1 वर्ष का बच्चा। टोटल कितने वर्ष हो गए मेरे दोस्त? 11 वर्ष हो गए। अब कितने जने हो गए? 3, पति पत्नी, उसके बाद बच्चा, पति पत्नी और बच्चा। ये इनका योग कितना हो गया? योग हो गया मेरे दोस्त ये 11। अब 3 लोग हो गए ना, इनका योग अभी 11 हुआ, टोटल जोड़ देंगे तो कितने? 3 सदस्य का टोटल कुल योग कितना हो जाएगा? 3 सदस्य का 6 1 7 हो गया, 4 1 5, 3 सदस्य का योग हो गया मेरे दोस्त 57। तो औसत निकालना है, तो एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या? योग बटे संख्या। औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत निकालेंगे, योग कितना मेरे दोस्त? 57 हो गया, और उसके बाद संख्या कितना हो गया? 3। 3 से कटा कितनी बार में? 19 बार में। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा? 19 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। 45 विद्यार्थी लिखें या छात्र लिखें? 45 छात्र हैं, जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। जिसमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। शेष लड़कियां हैं, लड़कियां 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 लड़कियां हैं, यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा 45 केजी तथा लड़कों का औसत भार 52 केजी हो, 52 केजी हो, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है? तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है? ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा में 45 छात्र हैं, जिसमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 केजी तथा लड़कों का औसत भार 52 केजी हो, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है? तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कैसे होगा? 45 छात्र हैं ना टोटल, कुल कितने हैं? कुल है मेरे दोस्त 45। अब इसमें से 30 लड़के हैं, तो 30 बॉय हो गए, 30 मेरे दोस्त बॉय हो गए, तो फिर गर्ल कितनी बची? गर्ल बची 15 गर्ल हो गई ना? ठीक है ना? कह रहा है लड़कियों का औसत भार 45 केजी है, गर्ल कितनी है? 15, इनका औसत भार कितना है? 15 लोगों का औसत भार कितना है? 45। तो योग आ जाएगा 45 गुणे 15 करिए, 15 गुणे 45, 15 पचे 75 को 5 पीछे 7, 15 चौके 60 और 7 हो जाएगा 67। ठीक है ना? फिर लड़कों का औसत भार कितना है? 52। बॉय कितने हैं? ये तो गर्ल हो गई। बॉय कितने हैं? बॉय मेरे दोस्त 52 केजी के हैं। बॉय हैं 30 और उनका औसत भार कितना है? 52 केजी है। तो 30 लोगों का औसत भार कितना है? 52 केजी है। तो 30 गुणे 52, ये कितना हो जाएगा? 3 दूना कितना हुआ?
6 5 15, ये हो गया 1560। कह रहे हैं संपूर्ण कक्षा का औसत भार, तो यहाँ टोटल कुल कितने लोग हो गए, यहाँ हो गए टोटल 45, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 6 13 को 3 हासिल 1, 6 5 11 1 12 को 2 हासिल 1 1 1 2, 45 लोगों का टोटल योग हो गया कितना 2235। तो औसत निकालेंगे तो एवरेज बराबर योग बटे संख्या, इसको जब आप भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 50। कितना आएगा मेरे दोस्त, लगभग आएगा 50। भाग देंगे तो 49.66 करके बढ़ता जाएगा, ये चूंकि 50 के आसपास होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अगला देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ जी, अब अगला देखिए, किसी बल्लेबाज, क्या है क्वेश्चन, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 63 रन बनाए, कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 की वृद्धि, जिससे उसके रनों की औसत में, उसके रनों की औसत में जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 2 रन की वृद्धि हो जाती है, 2 रन की क्या हो जाती है मेरे दोस्त, वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, ठीक है, ये सवाल है। चलिए एक बार पूरा सवाल देख लीजिए मेरे दोस्त। क्या है, किसी बल्लेबाज ने 12 पारियों में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, जब भी ये बल्लेबाजी वाला क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्त, जब भी बल्लेबाजी वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो उससे पहले कुछ तो पारी खेली होगी, कम से कम 11 पारी तो खेला होगा। और मान लीजिए 11वीं पारी तक उसका औसत रन कितना था, 8 था, ठीक है ना। जैसे 12वीं पारी खेली, 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब 12वीं पारी में मेरे दोस्त औसत रन कितना भी आर में 2 बढ़ गया, R+2 हो गया, ठीक है ना। और 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 63। अब यहाँ से योग निकालिए, 11 को गुणा 8 से करेंगे 11R हो जाएगा, यहाँ गुणा करिए 12 को गुणा 8 से करेंगे तो 12R हो जाएगा, प्लस 12 दूना कितना हो जाएगा 24। अब 12R प्लस 24 में से जब 11R घटाएंगे तो 63 आना चाहिए। वही तो एक्स्ट्रा 12वीं पारी में रन आ रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। 12R प्लस 24 माइनस 11R बराबर कितना, 63। 12R में से 11R घटाएंगे तो R आएगा, ये प्लस का बराबर के उधर भेज देंगे मेरे दोस्त, तो माइनस का हो जाएगा। तो R कितना आ जाएगा, 13 में से 4 कितना हुआ मेरे दोस्त, 9 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा, 3। R आया 39। लास्ट लाइन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। 12वीं पारी के बाद रनों का औसत ये है ना, तो R+2 39 + 2। तो 12वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा R+2 R की जगह 39 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 41 41। अब बढ़िए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 10 पारियों का
कुछ औसत था का कुछ औसत था, औसत था, कुछ औसत था, ठीक है ना। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई तथा इससे उसकी औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन कितनी है, अब उसकी औसत रन कितनी है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। क्वेश्चन है क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था 10 पारी तक खेला, उसका कुछ औसत था, लेकिन 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन कितनी है, 6 की वृद्धि हो गई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त ये बात है, ध्यान से देखिएगा। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों का औसत कुछ था, ठीक है ना। 10 पारी में कितना औसत था, 10 पारी खेला उसने मेरे दोस्त, तो कितना औसत था, आर मान लीजिए, ठीक है ना, रन का मतलब आर हो गया। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 11वीं पारी में उसने बनाए 108 रन, जिससे उनके औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई, आर प्लस 6 हो गया, ठीक है ना। चलिए 108 रन बनाए, यहाँ से योग निकालिए, इधर हो गया 10 आर, इधर कितना हो जाएगा 11 आर प्लस 11 छक्का 66। अगर हम 11 आर प्लस 66 में से 10 आर घटाएं तो 108 आना चाहिए, तो 11 आर प्लस 66 माइनस 10 आर बराबर कितना, 108। 11 आर में से 10 आर घटाएंगे मेरे दोस्त, आर होगा ये 66 बराबर के उधर भेज देंगे तो 108 माइनस हो जाएगा 66। अब आर निकालने के लिए 8 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 10 में से 6 कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 में से 6 जा 4 42। आर कितना आ गया मेरे दोस्त, आर आ गया 42, ठीक है ना। पर क्या पूछ रहा है, 6 रन की वृद्धि, अब उसकी औसत रन कितनी है, मतलब ये जो नया हुआ है 11वीं पारी के बाद वह पूछने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे दोस्त वह कितना हो जाएगा, 6 बढ़ेगा तो 42 प्लस 6 हो जाएगा, 42 6 कितना 48, तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी, क्या क्वेश्चन मेरे दोस्त, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है ना, एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो गई। खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई मेरे दोस्त, 4 की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन कितनी थी, 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन क्या थी, उसका 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था, औसत रन कितना था, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसके औसत रनों की संख्या कितनी थी, ध्यान से देखिएगा। 19वीं पारी में 98 रन बनाया तो उसके पहले कुछ तो पारी खेला होगा, तो इस पे आपको फोकस करना है। तो मेरे दोस्त 18 पारी तो खेला होगा, इसका औसत रन मान लीजिए आप आर। 19वीं पारी जैसे खेला 98 रन बनाया और क्या उसके औसत रन में 4 की वृद्धि हो गई, कितना बढ़ गया मेरे दोस्त, 4 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा
19वीं पारी में 4 बढ़ेगा तो r प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से योग निकालिए, 10r हो गया, सॉरी 18r हो गया। फिर उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, गुणा करिए दोनों से, 19 का गुणा 8 से होगा 19r हो जाएगा, 19 का गुणा 4 से 19 चौके कितना हो जाएगा 76। 19r में से 18r घटाएंगे तो कितना आना चाहिए मेरे दोस्त, 98 आना चाहिए। 19r प्लस 76 माइनस 18r कितना आना चाहिए, 98। ठीक है, 19r में से 18r घटाएंगे, r बचेगा, ये प्लस का बराबर की उधर भेजेंगे, 98 माइनस 76 करेंगे तो मेरे दोस्त r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा 8 में से 6 जा 2 हो गया, 9 में से 7 जा कितना 2, तो r आ जाएगा 22। पर क्या रहा है, 19वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था, 19वीं पारी के बाद जाना है मेरे दोस्त। 19वीं पारी के बाद r प्लस 4 था, तो 22 प्लस 4, 22 4 कितना हो जाएगा 26। कितना रन हो जाएगा मेरे दोस्त, 26 रन हो जाएगा। कितना रन हो जाएगा, 26 रन। इस तरह आप बड़े ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये था मेरे दोस्त आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कहीं भी कोई भी त्रुटि होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। लेकिन मेरे दोस्त ये जो क्रिकेट से संबंधित सवाल बने थे उसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। और भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।